आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। आचार मीमांसा की क्लास का आज 10वां सेशन है और सबसे पहले जिज्ञासाएं। तो समता जी आपने हैंड रेज किया है। सर, ये मन का स्थान कल आपने बताया था ना, उसमें ये ज्ञान शक्ति की इंद्रिय, ये वाला पैराग्राफ मेरे को समझ में नहीं आया। ज्ञान शक्ति की दृष्टि से इंद्रिया भी सर्वव्यापी होती है, ये वाला। दिगंबर आचार्य के ज्ञान नेक्स्ट। शक्ति की दृष्टि से इंद्रियां भी सर्वात्म व्यापी है। ओके, देखिए ऐसे लोकेशन वाइज देखें ना तो इंद्रियां कहाँ लोकेटेड है। जैसे कान अपने शरीर के एक एक हिस्से में है, आंखें भी शरीर के एक हिस्से में है। ठीक है, स्किन के लिए हम बोल सकते हैं पूरे शरीर में हो सकती है, बट बाकी इंद्रियां तो अपने अपने एक नियत स्थान पर ही होती हैं। किंतु यहाँ ये बताया गया कि ज्ञान शक्ति की दृष्टि से इंद्रियां सर्वात्म व्यापी है। मतलब क्या होता है कि ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है उस अपेक्षा से वो पूरे शरीर में व्याप्त है। कैसे व्याप्त होती है? जैसे कान से हम सुनते हैं तो मेनली कान तो यहीं पर है, लेकिन जो ज्ञान शक्ति है उस अपेक्षा से, जैसे ज्ञान की शक्ति कैसे मिलती है? कर्मों के क्षयोपशम से। और कौन से कर्म के क्षयोपशम से? जो किसी आत्म प्रदेश में हो। तो ऐसे असंख्य आत्म प्रदेशों पर से जब कर्म का क्षयोपशम होता है तो वो ज्ञान शक्ति मिलती है। तो इस अपेक्षा से ज्ञान शक्ति जो है वो तो पूरी आत्मा से मिल रही है। मतलब उसके जो असंख्य प्रदेश है वहां से वो शक्ति मिल रही है, तो वो सब जगह व्याप्त है। तो इस प्रकार से ज्ञान शक्ति की दृष्टि से इंद्रियां भी पूरे शरीर में व्याप्त है, ऐसा कहा जा सकता है। एक सर, ये अर्थावग्रह अभिलाप भी नहीं होता है, ये किस कारण से सर? देखिए, अर्थावग्रह जब होता है ना तो वहां पर ये इनिशियल स्टेज में वहां पर बहुत ज्यादा चिंतन नहीं किया जाता है। जो चीज जैसी मिली बस उसका अर्थ मूल रूप से जान लेना, वो इंद्रियों का एक विषय बनता है, इंद्रियों का एक कार्य बनता है। तो वहां साभिलाभ का मतलब उसमें और डिटेलिंग नहीं होती। डिटेलिंग जब भी होगी वो मन के द्वारा होगी, जब मन से चिंतन किया जाता है, उसका और विश्लेषण किया जाता है, तब जाकर के वह साभिलाभ होता है। तो मूल रूप से जैसे व्यंजनावग्रह से एक समय में केवल उस विषय को ग्रहण किया, उसका स्पर्श मात्र महसूस हुआ इंद्रियों को, और उसके बाद तुरंत ही वह उसका अर्थबोध। तो वो जो अर्थबोध होता है, जो अर्थावग्रह के रूप में है, वो मानो उस विषय के अर्थ को एज इट इज एक्सेप्ट किया, उसको बस स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, लेकिन उस पर और अधिक एनालिसिस नहीं होता है, तो वहां विश्लेषण नहीं हो पाता है। तो अर्थावग्रह बहुत क्षणिक होता है, कम समय का होता है, इसलिए वहां पर साभिलाभ नहीं है वो। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज स्टार्टिंग कीर्ति जी से कर लेते हैं। हाँ, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान यह मूर्त द्रव्य को साक्षात करने वाला ज्ञान है। मूर्तिमान द्रव्य ही इसके ज्ञेय विषय की मर्यादा है, इसलिए यह अवधि कहलाता है। अथवा द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा इसकी अनेक इयत्ताएं बनती है। जैसे इतने क्षेत्र और काल में इतने द्रव्य और इतने पर्यायों का ज्ञान करता है, इसलिए इसे अवधि कहा जाता है। हाँ, एक बार इसको समझ लेते हैं। पहली लिमिटेशन अवधि ज्ञान की यह है कि द्रव्यों में अगर देखें तो केवल मूर्त द्रव्यों का ही ज्ञान अवधि ज्ञान से हो पाता है। तो अमूर्त यानी कि जो अरूपी है, जैसे आत्मा, जैसे धर्मास्तिकाय, जैसे आकाश, इस तरह के द्रव्यों को अवधि ज्ञानी साक्षात नहीं कर पाता। दूसरी बात ये बताई गई कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन चारों की ही अपेक्षा से इन अनेक इयत्ताएं बनती है। इयत्ताएं का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट तरतमता समझ ले, या उसकी अलग अलग सीमाएं समझ ले। कि कोई अवधि ज्ञान में
क्षेत्र कम ज्यादा किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। काल की दृष्टि से भी कोई ज्यादा पास्ट का जान पाएगा, कोई कम पास्ट का जान पाएगा, और भाव की दृष्टि से भी कोई कम भावों को जानेगा, कोई अधिक भावों को जानेगा। तो इस तरह से इसमें डिफरेंट डिफरेंट इयत्ताएं बनती है। ये भी खाली दो का कंपैरिजन नहीं है, मतलब ऐसे हजारों अवधि ज्ञानी भी अगर हो तो उनमें भी अलग अलग तरतमताएं मिलेगी। तो इस अपेक्षा से इसे अवधि कहा जाता है। अवधि का मतलब होता है लिमिटेशन। कोई चीज एक तो अनलिमिटेड हो और एक अवधि के लिए हो, कुछ समय के लिए हो। जैसे मान लीजिए कोई ऑफर आता है कोई शॉप में सेल आदि का, तो वो एक अवधि के लिए रहता है, कुछ समय के लिए रहता है। तो वहां एक लिमिटेशन है, उस समय में, उस ड्यूरेशन में अगर किसी ने वो ऑफर को अवेल किया तो मिल जाएगा, बाद में ऑफर खत्म होने के बाद में वो ऑफर नहीं मिल पाता है। तो इसी तरह से अवधि ज्ञान में भी जो सीमाएं हैं उसके अनुसार ही वह ज्ञान होता है, इसलिए इसको अवधि ज्ञान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सर, केवल ज्ञान में कभी एकताएं नहीं होगी ना, सीमाएं? नहीं, केवल ज्ञान में कोई एकताएं नहीं है, वहां सब कुछ एक जैसा है। सभी दो केवल ज्ञानी हो या कितने भी केवल ज्ञानी, उन सबका नॉलेज एग्जैक्टली सेम होता है, कोई भी थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं। अवधि ज्ञान के 6 प्रकार है। पहला, अनुगामी। जिस क्षेत्र में अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है, उसके अतिरिक्त क्षेत्र में भी बना रहे, वह अनुगामी है। दूसरा, अननुगामी। उत्पत्ति क्षेत्र के अतिरिक्त क्षेत्र में बना न रहे, वह अननुगामी है। दोनों को एक बार तीसरा, समझ लेते हैं। देखिए, अनुगामी का मतलब फॉलो करने वाला। तो जैसे ज्ञान, मान लीजिए कोई एक स्थान पे, मान लीजिए कोई व्यक्ति को बेंगलोर में अवधि ज्ञान हुआ, तो अब वो अगर बेंगलोर छोड़ के दिल्ली चला जाए तो वहां भी उसका अवधि ज्ञान उसके साथ है, तो उसे कहेंगे अनुगामी। इसके अपोजिट कुछ अवधि ज्ञान ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें जिस क्षेत्र में अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ उस क्षेत्र में जीव जब तक है तब तक वह ज्ञान का प्रयोग कर पाता है, जैसे ही उस क्षेत्र से बाहर निकलता है तो उसका अवधि ज्ञान भी काम नहीं करता। ऐसे अवधि ज्ञान को कहते हैं अननुगामी। अन यानी कि अपोजिट किसका? अनुगामी का। जो अनुगामी न हो वो हो गया अननुगामी। तीसरा, वर्धमान। उत्पत्ति काल में कम प्रकाशमान हो और बाद में क्रमशः बढ़े, वह वर्धमान है। चौथा, हीयमान। उत्पत्ति काल में अधिक प्रकाशमान हो और बाद में क्रमशः घटे, वह देखिए, हीयमान है। वर्धमान में क्या होता है, प्रोग्रेसिव है, उन्नति हो रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, धीरे धीरे ज्ञान ग्रो कर रहा है। तो इसको एक कंपैरिजन में हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मनुष्य जीवन में कोई छोटा बच्चा है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसका ज्ञान बढ़ता है। हालांकि यहाँ अवधि ज्ञान नहीं है, यहाँ तो मति और श्रुति ज्ञान ही है। लेकिन मति ज्ञान भी धीरे धीरे कैसे बढ़ता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान के द्वारा जो चीजें जानी जाती है वो मेमोराइज होती है, उसका अनुभव के द्वारा धीरे धीरे उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है। तो वैसे ही कोई कोई अवधि ज्ञान इस रूप में होता है कि धीरे धीरे ओवर ए पीरियड उसकी जो पावर है वो बढ़ती रहती है। जो भी इसकी इयत्ताएं हैं वो इयत्ताएं पॉजिटिव होती है, मतलब उसको और अधिक क्षेत्र में देख पाएगा, और अधिक काल का देख पाएगा। ऐसे हर चीज में जहां भी ग्रोथ होगी, जहां उसका ज्ञान का विस्तार हो रहा है, मतलब और बेटर जान सकता है और अधिक जान सकता है, तो वो वर्धमान अवधि ज्ञान कहलाएगा। और हीयमान इसका अपोजिट हो गया, जहां पर धीरे धीरे वो डायमेंशिंग होती है, मतलब उसकी जो पावर है, जो उसकी शक्तियां हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती है, तो वो अवधि ज्ञान हीयमान कहलाता है। पांचवा, अप्रतिपाती। आजीवन रहने वाला अथवा केवल ज्ञान उत्पन्न होने तक रहने वाला अप्रतिपाती है। छठा, प्रतिपाती। उत्पन्न होकर जो वापस चला जाए, वह प्रतिपाती है। देखिए, अब इनमें से भी ये जो दो दो के सेट है ना, कोई भी अवधि ज्ञान या तो अनुगामी होगा या अननुगामी होगा, इसी प्रकार से कोई वर्धमान होगा या हीयमान होगा। और तीसरा जो वर्गीकरण है वह है अप्रतिपाती और प्रतिपाती। तो अप्रतिपाती का मतलब ये होता है कि जो कभी समाप्त नहीं होगा। हालांकि अवधि ज्ञान से जब केवल ज्ञान आ जाता है तो वो अवधि ज्ञान केवल ज्ञान में मर्ज किया हुआ मान लिया जाता है, इस अपेक्षा से उसको परमानेंट ही समझ सकते हैं। तो ऐसा अवधि ज्ञान जो केवल ज्ञान आने तक बना रहे वो होता है अप्रतिपाती। और प्रतिपाती वह है जो कभी नष्ट भी हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देवताओं का जो ज्ञान है
वो उन्हें उस भव के लिए मिला। तो आफ्टर डेथ वो ज्ञान समाप्त हो जाएगा। मे भी मनुष्य जीवन या और कोई उनको मिल जाए, उसमें भी उनको अवधि ज्ञान आ सकता है, लेकिन एक बार तो वो समाप्त हो ही जाएगा। तो इस तरह से उनका प्रतिपाती हो गया। और अप्रतिपाती अवधि ज्ञानी वो होता है जो कभी नष्ट न हो। तो जैसे अवधि ज्ञान में तीन तरह के हमने शायद पहले पढ़े होंगे, परम अवधि ज्ञानी और सर्व अवधि ज्ञान। तो ये जो सर्व या परम कैटेगरी के अवधि ज्ञानी होते हैं ना, वे सामान्यतया अप्रतिपाती होते हैं। जिसका बहुत एक्सट्रीम लेवल का अवधि ज्ञान होता है ना, वो केवल ज्ञान में ही परिणित होता है, वो फिर समाप्त नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर, अगर अनुगामी है तो वो क्या अप्रतिपाती हो सकता है? हम्म, देखिए, अनुगामी होना एक अलग अपेक्षा है, वो क्षेत्र की अपेक्षा है। और अच्छा। इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर कोई ज्ञान, देखिए प्रतिपाती का मतलब क्या हुआ कि ज्ञान तो उसमें है लेकिन उस क्षेत्र में उसका काम कर रहा है। तो वहां पर ऐसा नहीं कि उस जगह से वो बाहर चला गया तो उसका ज्ञान समाप्त हो गया है। वो ज्ञान तो उसी में है, लेकिन बस उस क्षेत्र में वो काम नहीं कर रहा है। बट इतना मतलब समझ सर के ये चलें कि कोई भी अगर अप्रतिपाती ज्ञान है तो फिर वो अनुगामी ही होगा, मतलब वो सब जगह चलेगा। हाँ, तो सर मतलब इसमें ये सारे ज्ञान एक दूसरे से मतलब हो सकते हैं कनेक्ट सर? सारे ज्ञान मतलब? मतलब अगर किसी में एक ज्ञान है तो मतलब एक अवधि ज्ञान है तो दूसरा प्रकार भी उसका हो सकता है सर? हाँ, इसमें देखिए दो दो के सेट हैं, पहले दो में से कोई हम्म। एक होगा, दूसरे दो में से कोई एक होगा, तीसरे दो में से एक होगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता एक सेट का एक ज्ञान दूसरे सेट का, मतलब ऐसा कहना चाह रही थी सर। देखिए, अनुगामी है उसके साथ में वर्धमान हो सकता है, अनुगामी के साथ हीयमाण हो हाँ हाँ सकता है। हाँ, यही। तो वैसे ही होगा ना, दो में से कोई एक होगा, इन दो में से कोई एक होगा और इन दो में से कोई एक होगा, तो तीन तीन चीजें उसमें मिलेगी। किसी अवधि ज्ञान में तीन तीन क्वालिटीज हो जाएगी। ये एक्चुअली अलग अलग अपेक्षाओं से भेद किया गया है। तो हम जिस अपेक्षा से देखें उसकी उस क्वालिटी को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ। प्रियंका जी। हाँ, प्रतिपाती का ही पूछना था सर कि इसमें जैसे आपने बताया था कि नष्ट हो जाता है एक बार का, तो नष्ट होके फिर वापस आ जाता है जब अगले जन्म में, क्या होता है एग्जैक्टली? मुझे थोड़ा देखिए, कंफ्यूजन है। ज्ञान क्या होता है ना, ज्ञान कैसे आ रहा है? ज्ञान तो उसके जीव के भीतर ही है, आत्मा का ही पार्ट है। अब हम्म। मान लो उसमें कोई ज्ञानावर्णीय कर्म लग गया, हम्म। तो ज्ञानावर्णीय कर्म से वो ढक गया। अब आवश्यक नहीं कि वो कर्म वापस हटेगा ही हटेगा, हट भी सकता है, न भी हटे। ऐसे तो देखो कोई भी कर्म परमानेंट तो रहता नहीं है, हटना तो स्वाभाविक है। लेकिन वो हटे उससे पूर्व और कोई नया कर्म बंध जाए, तो इस तरीके से ऑलवेज वो ढका हुआ ही रह जाए। हम्म। तो पॉसिबल है कि उसको वापस कभी आए ही नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो एक बार अवधि ज्ञान चला गया तो वापस आए ही आए, आ भी सकता है, अच्छा। न भी आए। अच्छा, प्रतिपादी में मतलब वो वापस चला जाए तो जरूरी नहीं वापस आए, वो नष्ट हो हाँ, जाता है वापस मतलब। आना जरूरी नहीं है। नष्ट का मतलब एक्चुअली कर्म का आवरण ही समझना होगा हमें। शब्द हम ओके। नष्ट बोल रहे हैं, हाँ हाँ। बट एक्चुअली कर्म से आवृत हो जाता है। तो जो ज्ञान उजागर था वो अंडू हो गया, मतलब उसको वापस ढक दिया गया। अच्छा। ओके। और ठीक है। यहाँ हीयमान का मतलब क्या होगा? घटना होगा? हीयमान का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? हाँ, मतलब हीयमान मतलब जो ह्रास होता है, कम कम होता है। अच्छा। ओके। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन प्रयोग ज्ञान। मनः प्रयोग ज्ञान। यह ज्ञान मन के प्रवर्तक या उत्तेजक पुद्गल द्रव्यों को साक्षात जानने वाला है। चिंतक जो सोचता है उसी के अनुरूप चिंतन प्रवर्तक पुद्गल द्रव्यों की आकृति या पर्याय बन जाती है। वे मना पर्यायों के द्वारा जानी जाती है। इसलिए इसका नाम है मन की पर्यायों को साक्षात करने वाला ज्ञान। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लग रहा कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। मन प्रयोग ज्ञान के बारे में काफी कुछ हम पहले से पढ़ चुके हैं, और वही बात यहाँ फिर से बताई गई है बहुत शॉर्ट परिभाषा के रूप में, कि मन के पर्याय, पर्याय मतलब आकृतियां। तो जो द्रव्य मन में आकृतियां बनती है, उन पर्यायों को जानने वाला ज्ञान।
और साक्षात जानता है। मेन बात साक्षात जानने की होती है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान साक्षात नहीं जानते हैं, अवधि ज्ञान मन प्रयोग ज्ञान साक्षात जानते हैं, मतलब आत्मा के द्वारा सीधा ज्ञान होना, विदाउट एनी मीडिएटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं चाहूंगा अवधि और अच्छा सर। थोड़ा निशा जी रीड कर लें। अवधि और मनः पर्याय की स्थिति मानसिक वर्गणाओं की पर्याय अवधि ज्ञान का भी विषय बनती है। फिर भी मनः पर्याय मानसिक पर्यायों का विशेषज्ञ है। एक डॉक्टर वह है जो समूचे शरीर की चिकित्सा विधि जानता है, और एक वह है जो आंख का, दांत का, एक अवयव का विशेष अधिकारी होता है। यही स्थिति अवधि और मनः पर्याय की है। देखिए, अब ये प्रश्न आ सकता है कि जब हम अवधि ज्ञान से मूर्त द्रव्यों को जान ही रहे हैं तो मन के पर्याय भी मूर्त है, तो वह भी तो अवधि ज्ञान ही हुआ है। तो उसको एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि एक जनरल फिजिशियन और एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो मन पर्याय ज्ञान मानो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो पर्टिकुलरली मन के पर्यायों को ही जानता है, जबकि अवधि ज्ञान के द्वारा मन के पर्याय को भी जाना जा सकता है और अन्य द्रव्यों को भी जाना जा सकता है, लेकिन अवधि ज्ञानी मन के पर्याय को बहुत सूक्ष्म तरीके से ही जान पाएगा, उतना विस्तार से नहीं जान पाएगा। जैसे कोई जनरल फिजिशियन है, उसको आईज दिखा दी गई तो वो आंख का ट्रीटमेंट कर देगा, लेकिन सामान्य रूप में। बट अगर उसका विशेष इलाज है तो उसके लिए तो आई स्पेशलिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। बस वैसा ही कुछ अवधि और मन पर्याय की स्थिति बनती है। विश्व के मूल में दो श्रेणी के तत्व हैं, पौद्गलिक और अपौद्गलिक। पौद्गलिक मूर्त तत्व इंद्रिय तथा अतीन्द्रिय दोनों प्रकार के क्षायोक्षमिक ज्ञान द्वारा ज्ञेय होता है। अपौद्गलिक अमूर्त तत्व केवल क्षायिक ज्ञान द्वारा ज्ञेय होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बात बताई गई कि मूर्त द्रव्य यानी कि पौद्गलिक, तो ये इंद्रिय और अतीन्द्रिय दोनों प्रकार के क्षायोक्षमिक ज्ञान से ज्ञेय होता है। देखिए, दो बातें यहाँ आ रही है, इंद्रिय और अतीन्द्रिय। इंद्रिय का मतलब हो गया मति और श्रुति ज्ञान, अतीन्द्रिय का मतलब हो गया अवधि और मन पर्याय ज्ञान। क्षायोपशमिक ज्ञान एक शब्द और आया है, तो क्षायोपशमिक ज्ञान में ये चार ज्ञान आ जाते हैं। तो पौद्गलिक के लिए ये सारी बातें बता दी गई, और अपौद्गलिक केवल क्षायिक ज्ञान से, मतलब क्षायिक ज्ञान किसका हुआ? केवल ज्ञानावर्णीय कर्म पूरी तरह से क्षय हो, तो वो केवल ज्ञान की स्थिति बनती है। तो अपौद्गलिक केवल क्षायिक ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान द्वारा ही ज्ञेय बनता है। तो मेन बात यहाँ पर क्या आ रही है, एक तो क्षयोपशम की वजह से वो अरूपी द्रव्यों को नहीं देख पा रहा है, क्योंकि उसको कंप्लीट नहीं मिला। जब तक ज्ञान कंप्लीट उजागर नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो उसकी लिमिटेशन आने ही वाली है। तो यही लिमिटेशन मेन रूप से अरूपी की आ गई, क्योंकि रूपी को जानना अपेक्षाकृत आसान है, क्योंकि उसका कलर होता है, उसमें स्मेल आती है। तो उसको इंद्रियों से भी जाना जा सकता है, बिना इंद्रियों से भी जाना जा सकता है। इंद्रियों से जानते हैं तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में काउंट हो जाएगा, और बिना इंद्रियों के जानेंगे तो अवधि और मन पर्याय में आ जाएगा। लेकिन चारों ही ज्ञान में कहीं ना कहीं लिमिटेशन है, कुछ ना कुछ कर्मों का आवरण है, और उस आवरण के कारण से वो अरूपी को तो नहीं जान पाएगा, ये कंफर्म है। तो जब भी ये आवरण पूरी तरह से समाप्त होगा, यानी कि क्षायिक भाव आ जाएगा, तब वह मूर्त अमूर्त दोनों को जान पाएगा। चिंतक मूर्त के बारे में सोचता है, वैसे अमूर्त के बारे में भी। मनः पर्याय ज्ञानी अमूर्त पदार्थ को साक्षात नहीं कर सकता। वह द्रव्य मन के साक्षात्कार के द्वारा जैसे आत्मीय चिंतन को जानता है, वैसे ही उसके द्वारा चिंतनीय पदार्थों को जानता है। इसमें अनुमान का सहारा लेना पड़ता है, फिर भी वह परोक्ष नहीं होता, कारण कि मनः पर्याय ज्ञान का मूल विषय मनोद्रव्य की पर्याय है। उनका साक्षात्कार करने में उसे अनुमान आदि किसी भी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये बात भी मुझे थोड़ी सी रिपीटेटिव ही लग रही है, पहले हम कर चुके हैं कि मनः पर्याय ज्ञानी। अब कोई कह दे कि भाई किसी ने मान लो आत्मा के बारे में सोचा है, आकाश के बारे में सोचा है, तो क्या फिर मनः पर्याय मतलब मनः पर्याय ज्ञानी क्या उन चीजों को नहीं जान पाता है? जानता है उनको भी, लेकिन साक्षात नहीं जानता। वह किसे जानता है? वह मन की पर्यायों को जानता है। मन में जो आकृतियां बनी, द्रव्य मन में पौद्गलिक आकृतियां बनी, वह सिर्फ उन्हें जानता है। और फिर जो अरूपी द्रव्य जिसके बारे में सोचा जा रहा है,
उसे तो अनुमान के द्वारा जानता है। अनुमान किससे करता है? अनुमान के लिए भी कोई बेस चाहिए। हम जब भी कोई एस्टिमेट करते हैं, अनुमान करते हैं, तो उसके लिए कुछ आधार तो चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ये पूछे कि कल महाराज का प्रवचन होगा तो उसमें कितने व्यक्ति आ सकते हैं। अब हमें मान लो कह दिया जाए अनुमान लगाइए। कोई उपासक यात्रा पे कोई उपासक गए और उनसे पूछा सभा अध्यक्ष से कि प्रवचन में कितने व्यक्ति आ सकते हैं। अब कितने आ सकते हैं भाई, भविष्य कौन जाने कल कितने आएंगे, आप देख लेना। एक तो ये उत्तर हो जावे, क्योंकि निश्चय रूप में तो हम कैसे कह दें कल कितने आएंगे। लेकिन वहां पर फिर एक अनुमान लगाया जाता है। अनुमान का बेसिस क्या हुआ, वो ये देखेंगे कि पास्ट में इस तरह के कोई कार्यक्रम हुए तब कितने लोग आए थे, या जैसे सूचना आदि दी गई उसमें अगर किसी ने रेस्पॉन्स दिया, या मीटिंग में कोई बातचीत हुई, उससे फिर एक अंदाज लगाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे डेटा होते हैं तब जाकर के कोई अनुमान लगता है। कोई ब्लाइंडली तो अनुमान नहीं लगा सकता है। कोई नए क्षेत्र में सीधे पहुंच के हम कैसे अनुमान लगाए। तो ऐसे ही मन पर्यावज्ञानी के लिए अनुमान लगाने के लिए कुछ एक बेसिस चाहिए। अनुमान का मतलब केवल अंदाज नहीं कि कुछ भी गैस कर लिया बिना कुछ जाने, उसका कोई बेसिस ना हो और ऐसे ही अंदाज लगा दिया, उसको अनुमान नहीं कहते हैं। अनुमान के लिए भी कोई ना कोई एक तथ्यपूर्ण बात होनी चाहिए और उसके साथ फिर लिंक करके, क्योंकि ऐसा है इसलिए ऐसा होना चाहिए, इस आधार पर अनुमान लगाया जाता है। तो ऐसा अनुमान मन पर्याय ज्ञानी भी जब लगाता है तो उसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि उसका एक प्रॉपर बेस है कि ऐसी आकृति दिखती है तो इसका मतलब ये इस वस्तु के बारे में सोचा जा रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो अनुमान होते हुए भी बहुत एक्यूरेटली मन पर्याय ज्ञानी जान पाता है। बट स्टिल अनुमान तो अनुमान ही है, क्योंकि बेस जो भी था वो पौद्गलिक आकृतियां थी। उन आकृतियों के शेप के बेसिस पर ये जानना कि क्या सोच रहा है, कहीं ना कहीं वो एक अनुमान की श्रेणी में आ जाता है। तो यही बात यहाँ पुनः बताई गई है कि मन पर्यज्ञानी अनुमान के द्वारा ही अरूपी द्रव्यों को जान पाता है, और इवन रूपी द्रव्यों को भी वो अनुमान से ही जान रहा है। अरूपी की बात तो इसलिए कर दी गई कि उससे ऊपर ये बात आई थी कि अरूपी को क्षायिक क्षायोक्षमिक वाली जो बात आई थी, तो उसको समझाने के लिए यहाँ रिपीट हुआ है। लेकिन वास्तव में तो मन पर्याय ज्ञानी तो जो चिंतन की वस्तु है, भले वो रूपी हो, उसको भी साक्षात नहीं जानता, उसको भी अनुमान से ही जानता है। लेकिन वह जो जानता है वह सिर्फ मन की आकृतियां हैं। हाँ सरिता जी। जय जिनेन्द्र भैया, यहाँ पे वही जिज्ञासा है कि जैसे अमूर्त के बारे में, जैसे मैंने आत्मा के बारे में सोचा या धर्मास्तिका के बारे में अभी मैं सोच रही हूँ, तो जब मैंने उनको देखा ही नहीं तो फिर मेरे मन में जो आकृतियां उभरेगी मस्तिष्क में, तो वो कैसे उभरेगी फिर? तो उसका एजम्पशन फिर कैसे लगेगा कि, क्योंकि जैसे आप किसी किसी पुद्गल का बारे में सोचेंगे तो पुद्गल की आकृतियां उभर जाएगी मन में, मस्तिष्क में। लेकिन जब जिस चीज को मैंने ही नहीं देखा तो उसकी आकृतियां मेरे मस्तिष्क में कैसे उभरेगी? देखिए, आप जो शायद कल्पना कर रहे हैं इस रूप में कर रहे हैं कि अगर मैंने लैपटॉप को देखा तो लैपटॉप की आकृति बनेगी पुद्गलों से, लेकिन वैसा नहीं है। आकृति कुछ और ही बनती है। ऐसा समझे कोड वर्ड है कि लैपटॉप अगर सोचेंगे तो उसके लिए एक्स की आकृति बनी, आत्मा सोचेंगे तो वाई की आकृति बनी। भूलना मत मतलब वस्तु जैसी वस्तु वैसी आकृतियां नहीं बनती है, आकृतियों का एक अलग कोड वर्ड है। अब जैसे मान लीजिए अलग अलग लिपि होती है। कोई व्यक्ति अगर हिंदी देवनागरी लिपि में कोई चीज लिखे तो उसको पता है कि क को कैसे लिखा जाता है, ख को कैसे लिखा जाता है, तो उस बेसिस पर वो अनुमान लगाता है। अब कोई इंग्लिश जानने वाला जिसको हिंदी देवनागरी न आती हो तो वो तो उसमें अनुमान भी नहीं लगा पाएगा। तो उसके जो रूल्स होती हैं, तो वैसे ही मन पर्यज्ञानी को जब ज्ञान हुआ तो उसकी रूल बुक भी उसके सामने होगी कि किस आकृति का क्या मीनिंग है। तो उस कोड वर्ड से या उस रूल बुक से वो एक्चुअली आइडेंटिफाई करते हैं। वो अब हमें तो पता नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि जो चीज सोचेंगे वैसी की वैसी आकृति बने, ये नहीं है। ओके, थैंक यू सर। सर एक और जिज्ञासा थी सर, मन पर्यज्ञानी स्त्री को हो सकता है? अभी देखिए इस बारे में यहाँ तो कुछ मेंशन तो नहीं है। थोड़ी सी इसमें दुविधा वाली बात है, कुछ दो अलग अलग ओपिनियन आती है। इसलिए मैंने पूछा हमारी कि मान्यता में तो मन पर्यज्ञानी को स्त्री में होने का निषेध वाली बात कहीं नहीं आई है। मतलब तेरा पंथ की मान्यता में ये बात कहीं निषेध नहीं आया कि मन पर्यज्ञान स्त्री को नहीं हो सकता है, और कहीं स्पष्ट ये भी नहीं आया हो सकता है। तो कुछ आचार्यों की, नॉन तेरापंथी कुछ आचार्यों की ऐसी मान्यता है कि स्त्री को मन पर्यज्ञान नहीं हो सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं।
कारण आगे बढ़ते हैं। था कि मनप्रिय ज्ञानी नहीं हो सकती स्त्री, मतलब नॉर्मली कौन उनको कौन नहीं पूछ रहे हैं प्रश्न ये? प्रियंका पूछ रही हूँ। प्रियंका जी आप पूछ रहे हैं या श्रेया जी पूछ हाँ रहे हैं? प्रियंका पूछ रही हूँ, प्रियंका। हाँ बोलिए। मतलब इसमें कारण क्या होता है? मुझे तो आज पता चला है कि मनप्रिय ज्ञानी स्त्री को नहीं हो सकता। इसमें मतलब कारण क्या होता है? नहीं, नहीं हो सकता वाली बात तो है ही नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता है। मतलब ये भी आया है ना कि ये शायद बात कई कहाँ से जगह आई है? आया तो हुआ उसका है। उसका तो एक कारण शायद ऐसा लगता है कि एक बात आती है आहारक शरीर के बारे में। हाँ आहारक शरीर का निर्माण तो साधु ही कर सकते हैं, साधुआ नहीं कर सकती हैं, ये बात स्पष्ट उल्लेख है। तो मे भी शायद वहीं से कोई ये बात भी आ गई हो। अच्छा। ठीक है, आगे बढ़े। केवल ज्ञान। केवल शब्द का अर्थ एक या असहाय होता है। ज्ञानावरण का विलय होने पर ज्ञान के अवान्तर भेद मिटकर ज्ञान एक हो जाता है। फिर उसे इंद्रिय और मन के सहयोग की अपेक्षा नहीं होती, इसलिए वह केवल कहलाता है। गौतम ने पूछा, भगवान केवली इंद्रिय और मन से जानता है और देखता है? भगवान, गौतम नहीं जानता, देखता। गौतम, भगवान ऐसा क्यों होता है? भगवान, गौतम केवली पूर्व दिशा में मित को भी जानता है और अमित को भी जानता है। वह इंद्रिय का विषय नहीं है। केवल का दूसरा अर्थ शुद्ध है। ज्ञानावरण का विलय होने पर ज्ञान में अशुद्धि का अंश भी शेष नहीं रहता, इसलिए वह केवल कहलाता है। अच्छा, एक बार यहाँ रोकना चाहूंगा। पहला जो अर्थ बताया गया केवल शब्द का वो है एक या असहाय, मतलब वो अकेला ही काफी है, उसको और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे अकेला काफी है? जैसे मति ज्ञान श्रुति ज्ञान को तो इंद्रिय और मन की आवश्यकता होती है, केवल ज्ञानी को उसकी आवश्यकता नहीं है। और जब गौतम ने पूछा भगवान से कि क्या वो इंद्रिय और मन से जानता देखता है, देखिए जैसे केवल ज्ञानी कोई है तो उनकी इंद्रियां नष्ट नहीं हुई है, उनकी इंद्रियां भी है, मन भी है, एक्चुअल फिजिकली एग्जिस्ट करती है। वो चाहे तो मन और इंद्रियों से भी तो जान ही सकते हैं ना। लेकिन जब हमें कोई बात सीधा पता हो तो हम किसी और से क्यों पूछेंगे? मान लीजिए कोई घटना हमारे आंखों के सामने हुई, हमने देखा कि कोई व्यक्ति जा रहा था, उसके साथ में कोई घटना घटी और हम एकदम साक्षात देख रहे हैं। फिर जाके क्या हम किसी और से पूछेंगे कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? अरे हमें ज्यादा पता है, उससे भी ज्यादा हमें पता है। तो जब केवल ज्ञान के द्वारा सीधा ही जाना जा सकता है तो फिर इंद्रियों से क्यों पूछा जाए, मन से क्यों पूछा जाए? इसलिए केवल ज्ञानी इंद्रिय और मन से नहीं जानता, नहीं देखता, मतलब ज्ञान और दर्शन का उपयोग वह आत्मा से सीधा ही करता है। फिर एक बात बताई कि पूर्व दिशा में मित को भी जानता है, अमित को भी जानता है। मतलब क्या हुआ कि एक तो लिमिटेड चीजें और एक अनलिमिटेड चीजें। तो ये पूर्व दिशा तो एक एग्जाम्पल है, वो किसी भी दिशा में जान सकता है। तो जैसे मानो पूर्व दिशा में वो मित और अमित दोनों को जानता है, तो वो इंद्रिय का विषय नहीं है, क्योंकि केवल मित को जानता तब तो हम कह देते कि हाँ ये इंद्रिय का विषय है, लेकिन वह तो अमित को भी जान रहा है ना। तो फिर ऐसा तो नहीं करेगा कि मित वाली बातें तो इंद्रियों से जान लिया और फिर अमित वाली बात आएगी तब इंद्रियों को बोलेंगे अभी तुम रेस्ट करो, मैं अब आत्मा के ज्ञान से सीधा जान लूं। तो जब हमने सारी चीजें मिल ही गई तो हम तो सीधा उसी से जान लेंगे, फिर हमें अलग अलग जानने की क्या अपेक्षा है? उसके बाद दूसरा अर्थ बताया गया शुद्ध। शुद्ध का मतलब होता है प्योर, मतलब कहीं कोई मेल नहीं है। मेल कौन सा होता है? कर्मों का मेल होता है। ज्ञान को आवृत करने वाले जो कर्म है वो एक तरह से आत्मा को अशुद्ध कर देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आत्मशुद्धि करो, आत्मशुद्धि करो, आत्मशुद्धि लक्ष्य बनाओ। तो आत्मा को शुद्ध कैसे करते हैं? कर्मों को क्लीन करके। तो जब कर्म क्लीन हो जाएंगे तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी। अब ज्ञानावर्णीय कर्म की अगर हम बात करें तो अगर थोड़ा भी ज्ञानावर्णीय कर्म है तो कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटी रह गई है आत्मा में। तो वो जो अशुद्धता है वह एक तरह से पूरी तरह से ज्ञान को उजागर नहीं होने देती है। तो ये जो केवल ज्ञान है वह शुद्ध है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं बची है, थोड़ा सा भी ज्ञानावर्णीय कर्म अपशेष नहीं है, तभी ये प्राप्त होता है। केवल का तीसरा अर्थ संपूर्ण है। ज्ञानावरण का विलय होने पर ज्ञान की अपूर्णता मिट जाती है, इसलिए वह केवल कहलाता है। केवल का चौथा अर्थ असाधारण है।
ज्ञानावरण का विलय होने पर जैसे ज्ञान होता है वैसा दूसरा नहीं होता, इसलिए वह केवल कहलाता है। केवल का पांचवा अर्थ है अनंत है। ज्ञानावरण का विलय होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह फिर कभी आवृत नहीं होता, इसलिए वह केवल कहलाता है। देखिए 3 और अर्थ केवल है। एक अर्थ है संपूर्ण। तो संपूर्ण के क्षेत्र में इस तरह से है कि ये सब कुछ जानता है, कंप्लीशन है, इसमें कोई ज्ञान का कोई ऐसा विषय बचा नहीं है जो केवल ज्ञानी के लिए पॉसिबल न हो। चौथी जो बात बताई, असाधारण मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए कि जैसा ये ज्ञान है वैसा और कोई नहीं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण मतलब सर्वोच्च स्तर पर होते हैं। जैसे असाधारण साध्वी प्रमुखा गुरुदेव ने कह दिया साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को, तो वो असाधारण क्यों है? क्योंकि उनके जैसा कोई नहीं। कोई और साध्वी प्रमुखा उनके जैसी होती है या कोई और साध्वियां भी उनसे एक्सपर्ट होती तो फिर उनको असाधारण नहीं कह पाते। तो उनको असाधारण कहने के पीछे मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी कि वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर है, उनसे और कोई बेटर नहीं हो सकता। तो यही बात केवल ज्ञान के संदर्भ में हुई। और पांचवा अनंत के बारे में कि इसमें अनंत ज्ञान उत्पन्न हो जाता है और फिर वो कभी आवृत भी नहीं होता है। तो इसको दो तरीके से समझ ले, एक तो ज्ञान भी अनंत उत्पन्न हो गया और फिर वो अनंत काल तक भी रहता है। तो इस अपेक्षा से केवल का पांचवा अर्थ अनंत भी लिया गया है। अब मैं चाहूंगा एक बार सरिता जी आप आगे रीड कर लें। केवल शब्द की चार अर्थ सर्वज्ञता से संबंधित नहीं है। आवरण का क्षय होने पर ज्ञान एक, शुद्ध, असाधारण और अप्रतिपाती होता है। इसमें कोई लंबा चौड़ा विवाद नहीं है। विवाद का विषय है ज्ञान की पूर्णता। कुछ तार्किक लोग ज्ञान की पूर्णता का अर्थ बहुश्रुतता करते हैं और कुछ सर्वज्ञता। जैन परंपरा में सर्वज्ञता का सिद्धांत मान्य रहा है। केवल ज्ञानी केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही लोक और अलोक दोनों को जानने लगता है। देखिए यहाँ पर है ना, एक बात ये आई है कि 5 अगर अलग अलग अर्थ देखते हैं तो 4 अर्थ का संबंध सर्वज्ञता से नहीं है। अब ये सर्वज्ञता वाली बात क्यों आई है? हमने पास्ट में पढ़ा था ना कि अलग अलग दर्शनों में भी सर्वज्ञता को अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो वहां जो भी अलग अलग तरह की सर्वज्ञता थी उसमें ये प्रथम 4 अर्थ उसमें नहीं आते हैं। इसलिए केवल ज्ञान एक्चुअली सामान्य दर्शनों में जो भी सर्वज्ञता शब्द आता है उससे भी काफी बड़ा है। इसलिए इसके अलग अलग अर्थ अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो जहां केवल सर्वज्ञता वाली बात आएगी ना, उसमें तो एक ही अर्थ आएगा कि वह सबको जाने। सर्वज्ञ मतलब सबको जाने। अब सबको जानने में वो यूनिक होना, वह शुद्ध होना, अब शुद्ध वाली बात क्यों आ जाएगी? भाई शुद्ध है अशुद्ध है मैं तो सबको जानता हूं, तो सर्वज्ञता वाली बात अन्य 4 परिभाषाओं में नहीं आती है। तो एक तरह से देखें तो केवल ज्ञान के रूप में जो हमने प्रेजेंट किया, मतलब जैन दर्शन ने जो प्रेजेंट किया कि व्हाट इज केवल ज्ञान, तो उस प्रेजेंटेशन में और अधिक स्पष्टीकरण के लिए ये पांचों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। पूरी सर्वज्ञता तो कोई व्यक्ति किसी भी अपेक्षा से कह दे कि भाई हमारे पास में हम इतने द्रव्यों को जानते हैं और इन सब द्रव्यों को जानने वाला सर्वज्ञ हो गया। तो वो सर्वज्ञता में एक अधूरापन ये होता है कि द्रव्यों की भी एक सीमा दी गई है कि भाई इतने द्रव्य होते हैं। जो 6 द्रव्यों को जाने वो सर्वज्ञ हो गया। यहाँ बात 6 द्रव्यों को जानने की नहीं है, यहाँ बात केवल ज्ञान के संदर्भ में ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय होने की है। तो इसलिए जैन परंपरा में सर्वज्ञता का सिद्धांत जो रहा है वो थोड़ा अलग रूप लिए हुए होता है, और जैसे ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है वह लोक अलोक दोनों को जानने लगता है। जबकि आलोक के बारे में तो कोई अन्य दर्शनों में उल्लेख ही नहीं मिलता है, वहां कोई द्रव्य नहीं माना गया आलोक को। तो फिर वो उसे जाने नहीं जाने फिर भी स्टिल वो सर्वज्ञता हो सकती है, लेकिन यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं। लोक अगर हमने कवर किया तो जो बचा हुआ पोर्शन आलोक है वो भी कवर हो गया, तो सब कुछ जान लिया, फिर कुछ भी शेष नहीं रहता है। तो ये जो केवल ज्ञान है और एक जो सर्वज्ञता है, सर्वज्ञता मानो एक छोटा शब्द है। सर्वज्ञ होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन केवल ज्ञानी होना बहुत बड़ी बात है। इस बात को यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। अब इसमें एक बात ये भी आई है कि कुछ तार्किक क्या कहते हैं कि ज्ञान की पूर्णता यानी कि बहुश्रुतता, मतलब बहुत कुछ जान लिया मैं, यानी कि सब कुछ जान लिया।
तो बहुत कुछ होना और सब कुछ होने में जो एक डिफरेंस है वो केवल ज्ञान के द्वारा ही प्रकट हो पाता है। तो कई बार क्या होता है ना, कोई दर्शन में किसी व्यक्ति के बारे में उसे सर्वज्ञ कह दिया जाता है। जैसे एक बात आई थी बुद्ध के बारे में भी, तो बुद्ध को भी उनके अनुयायियों ने तो सर्वज्ञ मान लिया, लेकिन किस अपेक्षा से? क्योंकि उन्हें बहुत कुछ जानकारी हो गई। तो बहुत कुछ जानना सफिशिएंट नहीं है, सब कुछ जानना सफिशिएंट मतलब आवश्यक है। तो इस रूप में केवल ज्ञान को हमें समझना होगा। आगे पढ़ते हैं। केवल ज्ञान का विषय सब द्रव्य और पर्याय है। शुद्ध ज्ञान के विषय को देखते हुए वह अयुक्त भी नहीं लगता। मति को छोड़ शेष 4 ज्ञान के अधिकारी केवल कहलाते हैं। श्रुत केवली, अवधि ज्ञान केवली, मनः पर्यवज्ञान केवली और केवल ज्ञान केवली। इनमें श्रुत केवली और केवल ज्ञान केवली का विषय समान है। दोनों सब द्रव्यों को, सब पर्यायों को जानते हैं। इनमें केवल जानने की पद्धति का अंतर है। शुद्ध केवली शास्त्रीय ज्ञान के माध्यम से तथा क्रमशः जानता है और केवल ज्ञान केवली उन्हें साक्षात तथा एक साथ जानता है। देखिए अब यहाँ पर है ना, एक बार मजेदार बात आई है कि चारों ही ज्ञान को केवली कह दिया गया, मति ज्ञान को नहीं कहा गया। तो मति को छोड़कर शेष 4 ज्ञान में केवली शब्द, ये आगमों में उल्लेख मिलता है इसका कि कोई अवधि ज्ञान केवली है, कोई मनः पर्यय ज्ञान केवली है, कोई केवल ज्ञान केवली है, और एक श्रुत केवली भी होता ही है। तो यहाँ ये बताया गया कि केवली शब्द का प्रयोग करने का मतलब ये हुआ कि उनमें उस चीज की कुछ एक्सक्लूसिविटी है। एक्सक्लूसिव कैसे? कि जैसे श्रुत केवली है तो वे भी सभी विषयों की उनको जानकारी है, हालांकि वो जानकारी उन्हें डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। सुना इसलिए जानकारी, किसी ने बताया इसलिए जानकारी, उन्होंने खुद नहीं देखा, खुद नहीं जाना, बट स्टिल वो सब कुछ, सब विषयों को, इवन रूपी अरूपी दोनों प्रकार के द्रव्यों को वो जान सकते हैं। अब अवधि ज्ञान केवली या मन पर्यव ज्ञान केवली, ये किस अपेक्षा से कहा गया? कि इनमें भी एक्सक्लूसिविटी इस रूप में है कि सामान्य जीव तो मानो इंद्रियों और मन के द्वारा ही जान पाते हैं, लेकिन वो अतीन्द्रिय ज्ञान से, आत्मा के सीधे ज्ञान से, जहां कोई इंद्रिय मन का हस्तक्षेप नहीं होता है, उस ज्ञान से वो सीधा जान पाते हैं। तो यहाँ एक अपेक्षा से ही केवली कहा जाता है। और एक अंतर यहाँ ये भी बता दिया गया कि श्रुत केवली और केवल ज्ञान केवली में अंतर जो है मुख्य रूप से साक्षात का और इनडायरेक्ट का ही अंतर है। केवल ज्ञानी केवली साक्षात जानता है। तो अब यहाँ एक कंफ्यूज नहीं होना है कि ये केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान के लिए होना चाहिए, फिर श्रुत के साथ केवली क्यों लगाया या अवधि के साथ केवली क्यों लगाया? तो ये एक अपेक्षा से कोई बात होती है। अवधि ज्ञान में भी जितना कुछ उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज हो रहा है, उस अपेक्षा से उन्हें अवधि ज्ञान भी विशेषण के साथ केवली कह दिया गया कि विशेष रूप से अवधि ज्ञानी होते हुए अवधि ज्ञान के द्वारा वो कुछ अलग जान पा रहा है, कुछ स्पेशल जान पा रहा है। तो ऐसे यहाँ पर 4 प्रकार के केवली का उल्लेख आता है। ज्ञान की कुशलता बढ़ती है तब एक साथ अनेक विषयों का ग्रहण होता है। एक क्षण में अनेक विषयों का ग्रहण नहीं होता, किंतु ग्रहण का काल इतना सूक्ष्म होता है कि वहां काल का क्रम नहीं निकाला जा सकता। केवल ज्ञान ज्ञान के कौशल का चरम रूप है। वह एक क्षण में भी अनेक विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होता है। हम अपने ज्ञान के क्रम में उसे नापें तो वह अवश्य ही विवादास्पद बन जाएगा। उसे संभावना की दृष्टि से देखें तो वह विवाद मुक्त भी है। देखिए यहाँ निरूपण पर ये बात बताई गई कि केवल ज्ञान में हम बहुत सारी, मतलब जो केवल ज्ञानी है वो अनेक विषयों को या अनंत विषयों को, अनंत ज्ञेय को एक साथ जानते हैं, वन बाय वन नहीं जानते हैं। अब सामान्यतया हमें जो भी ज्ञान है ना, उसमें तो हम हर चीज वन बाय वन ही जानते हैं। हम तो दो चीजों का उपयोग साथ, दो चीजें एक साथ जान ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे हम जिस एंगल से सोच पाते हैं, हमारी दृष्टि भी वैसी ही बन गई, क्योंकि हमने अब तक वही देखा है। हमने वो इमेजिन कभी किया ही नहीं, क्योंकि हमने वैसा कभी अनुभव ही नहीं किया। तो अनुभवहीनता की वजह से हम बस यही दिमाग में बिठा लेते हैं कि एक बार में तो एक ही चीज जानी जा सकती है, सब साथ में कैसे जाना जाए। तो उस अपेक्षा से तो मानो विवाद की बात आ जाती कि आप कहते हो केवल ज्ञानी सब पर्यायों को एक साथ जान लेते हैं, कैसे पॉसिबल है? तो उसकी पॉसिबिलिटी के लिए हम बस उसकी संभावना को ही देख सकते हैं कि हाँ ऐसा लगता है, हो सकता है ऐसा हो। तो संभावना तो हो ही सकती है। वो किस मेथड से जानते हैं, वो मेथड ही कुछ ऐसा है जो आज तक हमने अनुभव ही नहीं किया, इसलिए हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं।
बट वास्तव में तो जो बात आगमों में उल्लेखित होती है बस हमने पढ़ ली, जान ली, सुन ली तो समझ गए हम कि हाँ ऐसा ही होता है। भगवान ने कह दिया तो हाँ ऐसा ही होता है। बस ये बात के बेस पर ही हम ये इमेजिनेशन भी कर पाते हैं कि केवल ज्ञानी कैसे अनेक चीजों को एक साथ देख पाते हैं, जान पाते हैं। तो विवाद तब होता है जब हम अपनी संकीर्ण सोच से जितना हमें पता है बस उसी बेसिस पर हम कुछ अनुमान लगाते हैं, और जब हम अदरवाइज जब हम आगम में लिखी हुई बात को ट्रस्ट करके जब ये बात को एक्सेप्ट कर लें तो फिर विवाद नहीं रहेगा। निरूपण एक ही विषय का हो सकता है, ये भूमिका दोनों की समान है। सहज स्थिति में सांकर्य नहीं होता, वह क्रियमाण कार्य में होता है। ज्ञान आत्मा की सहज स्थिति है, वचन एक कार्य है। कार्य में केवल केवली और अकेवली का कोई भेद नहीं है। केवल ज्ञान की विशेषता सिर्फ जानने में ही है। यहाँ पर एक और अपेक्षा बताई गई कि केवल ज्ञान में सांकर्य नहीं होने का कारण क्या है कि वो केवल जानने और देखने की स्थिति है। वहां पर कुछ हम काम नहीं कर रहे हैं। जब दो कार्य किए जाए तो वहां कुछ क्लैश हो सकता है। खाली जानना ही तो है, वहां हम कुछ कर थोड़ी रहे हैं। तो खाली ज्ञाता दृष्टा भाव से प्योरली जानना और देखना हो तो वहां दो चार पांच चीजों को एक साथ भी जान लिया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि दो चार पांच काम एक साथ करना है, कि आपको जंप भी करना है, जंप करते करते कुछ लिखना भी है, और लिखते लिखते आपको स्विमिंग भी करनी है, तो ऐसे अनेक क्रियाएं अगर साथ में करनी हो तब तो वहां दिक्कत आ सकती है भी कैसे करेंगे भाई, हम एक बार में तो एक ही काम कर पाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ क्रियाएं नहीं हो रही। केवल ज्ञानी के बारे में तो बस उनको तो सहज रूप से जानना और देखना है, इसलिए भी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो अनंत द्रव्यों को साथ में एक साथ देख सकते हैं, जान सकते हैं। एक जिज्ञासा अंजू जी की बहुत देर से एंड्रेज है, म्यूट है आप। मैं ये पूछ रही थी कि ये श्रुत केवली और जो केवल ज्ञानी केवली है, तो उनमें डिफरेंस फिर श्रुत केवली का तो यही हुआ जो उन्होंने पढ़ा है या जो हमारे भगवान ने हमें बताया बस वो जानते हैं, या और भी कुछ मतलब डिफरेंस है इन दोनों में? जैसे श्रुत केवली और केवल ज्ञान केवली में डिफरेंस, मेन डिफरेंस यही है या देखो कुछ और? जानते हैं ना, दोनों सब कुछ है। हाँ, मेन डिफरेंस यही है कि श्रुत केवली शुद्ध ज्ञान से जानते हैं और केवल ज्ञानी केवली आत्मा के ज्ञान से जानते हैं। दोनों का जानने का जो मतलब लिमिटेशन है वो लेवल सेम है, दोनों लेवल सब कुछ सेम है। यस, लेवल सेम मतलब है वो। खाली हम जैसे सामान्य श्रुत ज्ञानी श्रुत केवली नहीं कहलाते हैं। हाँ हाँ हाँ। जैसे अवधि ज्ञानी और मन पर्यव ज्ञानी तो कोई भी हो वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे, अवधि ज्ञानी केवली या मन पर्यव ज्ञानी, क्योंकि उनमें अतीन्द्रिय ज्ञान है, कम ज्यादा है तो भी वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन श्रुत ज्ञान के द्वारा हम जैसे सामान्यतया जानते हैं तो हम केवली की कैटेगरी में नहीं आएंगे। केवली की हम्म, कैटेगरी में वही आएंगे जो 14 पूर्वों के ज्ञाता होते हैं, और हम्म, 14 पूर्व ज्ञान का अथाह सागर है। उसमें सारी बातें कवर हो जाती। केवल ज्ञानी जितनी बातों को जानते हैं वो सब बातें 14 पूर्व के ज्ञान में समाहित हो जाती है। अब ऐसे देखा जाए तो हमें शायद आश्चर्य भी लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। केवल ज्ञानी वही। को तो अनंत ज्ञान है, पास्ट का भी हम्म, अनंत अनंत अनंत, पास्ट और अनंत फ्यूचर। तो हम्म, फिर इतना सब कैसे लिखा जा सकता है? तो इसे भी हम एक इमेजिनेशन से ही समझ सकते हैं कि 14 पूर्व का ज्ञान कोई सामान्य पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान जैसा नहीं है कि किताब में कोई लिखी हुई बात है तो वहां तो लिमिट आ जाएगी, कितनी चीज आप लिख पाओगे। वो हाँ, कुछ स्पेशल तरह का ज्ञान है जिसमें सब बातें कवर हो जाती। मे बी आप इसको ऐसे कल्पना कर लें कि कोई फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब आपको मैं कह दूं भाई 5 का स्क्वायर रूट, 6 का, 7 का, जितना आपने याद कर लिया उतना तो पता है, लेकिन मान लो 81 का स्क्वायर रूट, 82 का स्क्वायर, कहाँ तक याद करेंगे? तो अगर उसका फॉर्मूला याद कर लिया तो फिर कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। दो संख्या को गुणा करना, गुणा करने का फॉर्मूला आ गया तो कोई भी संख्या गुणा कर लेंगे। उसमें थोड़ी हमें रट्टा मारना है कि नहीं 2 × 5 का 10 होता है, फिर 2 × 6 का 12 होगा। ऐसे एक एक सारी अंकों से हम कैलकुलेशन करके याद तो नहीं करेंगे। तो ऐसे ही कोई एक कैलकुलेशन उसमें होती होगी जिसके द्वारा सब कुछ पता चल जाता है। तो उस रूप में एक इमेजिनेशन हमें करनी पड़ेगी कि उतना विशाल काय ज्ञान का जो अथाह भंडार है उसमें केवल टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं है, वहां पे कोई ना कोई कैलकुलेशंस भी होती होगी, और उन कैलकुलेशंस के द्वारा फिर वह जो चाहिए वो पता कर सकते हैं। तो ये श्रुत केवली और केवल ज्ञान वाली केवली मतलब
यदि एक रैंक दिया जाए कि हाँ भाई ये फर्स्ट पोस्ट पे, ये सेकंड पोस्ट पे, वैसे लेकिन दोनों बराबर पोस्ट पर ही आते हैं, जैसे श्रुत केवली और केवल ज्ञान केवली। बराबर पोस्ट इस अपेक्षा से है कि नॉलेज का लेवल सेम है, लेकिन ओके। डेफिनेटली केवल ज्ञान केवली बहुत ऊपर है, क्योंकि उन्होंने तो आत्मा से जान लिया, सीधा जान लिया। अब उन्हें किसी मेडिटर की जरूरत नहीं रही। देखिए, श्रुति ज्ञान के द्वारा कुछ पढ़ा 14 पूर्व का ज्ञान भी तो विस्मृत हो सकता है, लेकिन केवल ज्ञानी का ज्ञान तो कभी विस्मृत होगा ही नहीं। हाँ। तो एक मेजर डिफरेंस है सोर्सिंग का, किस सोर्स से हमने जाना है। ज्ञान का लेवल सेम होते हुए भी ये भी बहुत बड़ा अंतर रखता है। जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति कार में आते हैं, अब दोनों के पास एक जैसी मर्सिडीज का सेम मॉडल है, तो हम किसको बढ़िया माने, कौन बेटर है? हम ये देखेंगे खुद की कार किसकी है। जिसकी खुद की कार है वो बड़ा हुआ ना। एक तो कोई किराए पे लाया या ओला बुक करके आ गया, तो उसको थोड़ी हम काउंट करेंगे, ये तो टेम्परेरी है भाई तुम्हारे पास अभी थोड़ी देर के लिए। वैसे ही श्रुति केवली भी तो आखिर टेम्परेरी हुआ ना। सर एक जिज्ञासा है सर, अवधि ज्ञान केवली और मन परिज्ञान केवली जो है, तो हम जितने भी अवधि ज्ञान है क्या उनको सारे को हम केवली की कैटेगरी में लेंगे, या जो खाली परम अवधि ज्ञानी है या फिर जो विपुलमति के मन परिज्ञानी उनको हम केवली कैटेगरी में लेंगे, या सारे ही उस कैटेगरी ये में? बात, आपका प्रश्न बड़ा मुझे महत्वपूर्ण तो लग रहा है, लेकिन मैं भी इसका उत्तर देने में समर्थ नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो बात ठीक हो, तो इस पर थोड़ा सा एक बार और स्टडी करनी चाहिए। तो फिलहाल मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है। तो इस पर थोड़ी स्टडी की जा सकती है, मतलब ऐसा पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि श्रुत ज्ञान में भी जो एक्सट्रीम लेवल है तब जाके केवली शब्द आया। तो हो सकता है कि अवधि ज्ञानी के भी एक्सट्रीम को ही अवधि ज्ञान केवली कहा गया हो, बट फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ, तो थोड़ा और पता करते हैं, और ओके जैसे सर, मुझे कुछ जानकारी मिलेगी वापस इस पर बात करने का भाव रहेगा। ठीक। सर नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ूं? हाँ, एक और कर लेते हैं, समय है अभी। ज्ञेय और ज्ञान विभाग। ज्ञेय के आधार पर ज्ञान के दो वर्ग बनते हैं। एक वर्ग में श्रुत और केवल का, दूसरा है मति, अवधि और मन परिज्ञा। पहले वर्ग का ज्ञेय सर्व और दूसरे वर्ग का ज्ञेय असर्व है। ज्ञेय को जानने की पद्धति के आधार पर भी ज्ञान के दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग में मति और श्रुत आते हैं और दूसरे में अवधि, मन पर्यव और केवल। देखिए, ज्ञान के जो विभाग किए गए या अलग अलग अपेक्षाएं ली गई हैं। पहले पैराग्राफ में जो अपेक्षा दी थी वो ज्ञेय को आधार बनाया, मतलब किसे हम जान सकते हैं, जिस चीज को जानते हैं उसे आधार बनाया। तो उसमें दो तरह की चीजें जानी जा सकती है, एक होता है रूपी अरूपी दोनों को, और दूसरा होता है केवल रूपी को। तो उस बेस पर अगर देखें, दो कैटेगरी में श्रुति ज्ञान और केवल ज्ञान, ये दोनों तो मानो सबको जान पा रहा है, रूपी अरूपी दोनों को ही। लेकिन मति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान केवल रूपी को ही जान सकता है। तो ये जो दो कैटेगरी बनी, इसका आधार क्या बना, ज्ञेय पदार्थ। और ज्ञेय पदार्थ में दो ही वर्गीकरण है कि रूपी और अरूपी। तो जो दोनों को जाने वैसा ज्ञान शुद्ध और केवल ज्ञान होता है। अब दूसरा एक वर्गीकरण का आधार बनाया जानने की पद्धति, मेथड ऑफ नोइंग, किस मेथड से जान रहे हैं। एक होता है मेथड कि सीधा आत्मा से जान लिया, और दूसरा मेथड होता है कि किसी मीडिएटर के थ्रू, किसी माध्यम के थ्रू जाना। तो माध्यम के थ्रू जानने वाला ज्ञान मति और श्रुत आ गया, और दूसरी में अवधि मन प्रयोग ज्ञान और केवल आ गया, जिसमें मेथड है सीधा जानने का। तो देखिए, वर्गीकरण भी अलग अलग तरह के बन गए। एक में केवल ज्ञान के साथ श्रुत आया, और दूसरे में केवल ज्ञान के साथ में अवधि और मन प्रयोग आ गया। तो ये दो पद्धतियां, दो अपेक्षाएं यहाँ पर दी गई हैं। पहले वर्ग का ज्ञेय इंद्रिय और मन के माध्यम से जाना जाता है और दूसरे का ज्ञेय इसके बिना ही जाना जाता है। ज्ञेय की द्विविधता के आधार पर भी ज्ञान दो वर्गों में विभक्त हो सकता है। पहले वर्ग में मति, अवधि और मन पर्याय है और दूसरे में श्रुत और केवल। पहले वर्ग के द्वारा सिर्फ मूर्त द्रव्य ही जाना जा सकता है, दूसरे के द्वारा मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के ज्ञेय जाने जा सकते। ठीक है, तो यही बात मैंने पहले बताई थी फर्स्ट पैराग्राफ के साथ ही, तो वही बात फिर से आई है, डिटेल में विस्तार आ गया। तो कुल मिलाकर के दो तरह के वर्गीकरण में दो बेस बनाए गए, एक ज्ञेय के आधार पर और दूसरा जानने के मेथड के आधार पर। सर इसमें अब हम फर्स्ट और जो थर्ड है, फर्स्ट और थर्ड पर दोनों तो एक ही बात को बता रहे हैं, फिर दोनों में दोनों को अलग अलग किस अपेक्षा बेस से ले लिया है, तो दोनों की बात सेम ही।
पहले वाले में भी सर्व लिया है, तो सर्व में पदार्थ तो 2 ही प्रकार के होते हैं, मूर्त और अमूर्त, वो सारे के सारे उसमें समाहित हो जाते हैं। और थर्ड वाले में मूर्त और अमूर्त को अलग 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 बता के ले लिया। नहीं, तो थर्ड वाला एक्चुअली वन से सिमिलर ही है ना, इसीलिए तो वो हाँ, सेम ही विभाग बना है उसका। तो फिर दोनों 2 विभाग बनाने की आवश्यकता क्या बनी? यहाँ पे से 2 ही नहीं विभाग नहीं, बनाते देखिए हैं, 2 विभाग पहला बनाते हैं। और दूसरा में तो अंतर क्लियर हो गया। हाँ, पहले और दूसरे का तंत्र क्लियर है, ठीक है, अब लेकिन पहले और फर्स्ट और तीसरे थर्ड में का क्या सिमिलरिटी आई है? हम्म देखिए पहले में हमने क्या किया, ज्ञेय को आधार बनाया, और दूसरे में क्या किया? जानने की पद्धति को बनाया। नहीं, वो तो दूसरे में था, दूसरे में हाँ, जानने की वजह, तो तीसरे में तीसरे क्या में किया? आपने वापस से गे की विविधता की, गे पदार्थ 2 प्रकार के हाँ होते हैं, मूर्त और अमूर्त। हाँ, तो अब बात वही है, इसमें बस एक माइनर सा डिफरेंस क्या कर दिया कि ज्ञेय 2 प्रकार के होते हैं, ये बात इसमें हाईलाइट कर दी गई, जबकि ऊपर भी वही बात आ रही, पहले में भी वही बात आ रही है। तो मुझे कोई विशेष अंतर नहीं लग रहा है, पहला और तीसरा हाँ, सिमिलर ही है, तो उस आधार पर ही इसका फिर विभाग भी एक जैसे ही बने। ठीक है, और कोई जिज्ञासा नहीं है तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कीर्ति जी, आप पढ़ेंगे? वैसे ये टॉपिक शायद पूरा आज ना हो पाए, तो अगर और कोई जिज्ञासा हो तो हम वो पहले डिस्कस कर लें, या फिर शुरू करना ही है तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं। आज के लेसन में सब जिज्ञासाएं हो गई क्या समाधित? हाँ, सुनीता जी। सुनीता जी ने हैंड रेस तो किया था, लेकिन अभी फिर से डाउन हुआ है। तो प्रियंका जी। तो इसमें जैसे लास्ट लाइन आई हुई है, पहले वर्ग के द्वारा सिर्फ मूर्त द्रव्य ही जाना जा सकता है, और दूसरे वर्ग के द्वारा मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के गए जाने जा सकते हैं। तो ये समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि हम बोल देखिए, रहे हैं ना, श्रुत और केवल लेंगे पहले वर्ग में, तो वो तो रूपी और अरूपी दोनों को जानता है ना। तो ये समझ में नहीं आया मुझे, कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। देखिए यहाँ पर है ना, पहले वर्ग में मति, अवधि और मनः पर्याय को लिया गया है, जो कि केवल मूर्त द्रव्य को ही जान सकते हैं। अब यहाँ देखिए, पहला जो था ज्ञेय के आधार पर वर्गीकरण, वो हाँ फर्स्ट पैराग्राफ में आ गया। हाँ दूसरा हाँ, वही वर्गीकरण जो वही। था जानने की पद्धति के आधार पर, वो दूसरे में आ गया। और हम्म। तीसरे पैराग्राफ में एक तीसरा मेथड बताया गया। तो उस हाँ। तीसरे मेथड में जो पहला वर्ग दिया, वो मति, अवधि और मनः पर्याय को पहले ले लिया गया, जबकि हम्म। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या किया था, श्रुत और केवल को पहले लिया। उत्तर केवल को ले गया, बस हाँ। यही एक कंफ्यूजन है। तो आपको अभी तीसरे पैराग्राफ का जो पहला वर्ग है ना, उसे देखना है। तो उसमें मति, अवधि, मनः पर्याय को पहले लिया, तो उसके बारे में ये बात है कि ये अच्छा 3 ज्ञान केवल मूर्त द्रव्य को ही जान सकते हैं। अच्छा, ये तीसरे पैराग्राफ का वो हाँ, उसी का निष्कर्ष है। एक्सटेंशन है। हाँ, ओके। हाँ, निशा जी। यहाँ पर आया ना, पहले वर्ग का ज्ञेय सर्व है और दूसरे वर्ग का ज्ञेय असर्व है। तो यहाँ पर सर्व में तो वो सबको जानते हैं, और असर्व में क्या समझेंगे कि मतलब केवल मूर्त पदार्थों को ही जानते हैं। हाँ, मतलब क्या होता है कि अ, जब बात आ रही है कि सबको जानता है, तो सब में दोनों चीजें आ गई, रूपी और अरूपी, और असर्व में केवल रूपी। थैंक यू। ठीक है, जिज्ञासाएं तो हो गई है, समय अभी भी है हमारे पास, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब नया टॉपिक शुरू करने के बजाय आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल शायद कुछ अधिक समय लग गया, तो आज थोड़ा उसकी पूर्ति हो जाएगी, ताकि यूट्यूब पे सुनने वाले के लिए कुछ सेट हो जाएगा कि चलो, एक में ज्यादा समय दिया, इसमें थोड़ा कम हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।